फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपका जो पर्सन है वो आपके ऊपर नाराज़ था या नहीं पता नहीं, पर आपने क्यों उसका दिल दुखाया। क्या बात थी वो जिसके वजह से वो उनके ऊपर ऐसे दिन लेके आए जिसके वजह से वो नाराज़ होके चला गया। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये रीडिंग हो सकती है, या लवर्स के बीच में ये रीडिंग हो सकती है, या कोई भी रिलेशनशिप में ये रीडिंग हो सकती है। तो देखेंगे। लाइफ ट्रांसफ़र टेरोट गुरु में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग जो रिलेशनशिप में दोनों के प्रॉब्लम्स थे पर दिखा नहीं रहे थे, और इसके वजह से उन दोनों ने ऐसा डिसीजन लिया जो दोनों को पसंद था या नहीं, पर वो डिसीजन लेने के लिए रेडी हो चुके थे। देखो, शायद आप दोनों में बैलेंस नहीं था ज़िंदगी जीने का। रिलेशनशिप में कभी भी बैलेंस अगर आप बनाएंगे तो वो डोरी कभी टूटेगी नहीं, और उसको संभालने का काम करेगी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनल। क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड आ गया है। आप दोनों को तकरार नहीं थी, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से अनजान थे और समझ रहे थे कि हम दोनों लवर्स हैं या पति पत्नी हैं, और इसी वजह से ये रिश्ते टूटते हैं क्योंकि उसको डिवाइन समझता है कि ये रिश्ते कमज़ोर होते हैं, जिसके वजह से वो डोरी टूट जाती है। जैसे कहा जाए तो ये रिश्ते भगवान से बंधे हुए नहीं होते हैं, ये रिश्ते होते हैं अपने आप ही। ये रिश्ते बंध जाते हैं उनकी लाइफ संवारने के लिए, लाइफ का एक एडजस्टमेंट। वो खुद अपने लिए सिक्योर करने के लिए ये रिश्ते बनाए जाते हैं, और इसी वजह से इस रिश्तों में सबसे बड़ी बात कहा जाए तो इस रिश्तों में कमतरता होती है, वो है प्यार की और एक दूसरे के ऊपर विश्वास न रखने की। अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहेगा तो ये रिलेशनशिप मजबूती के धागों में बंध सकती थी। मेजर आर्काना का कार्ड जस्टिस आपके सामने आ चुका है। आपने जितने भी कोशिश की थी वो कामयाब हो चुकी थी। आपको जस्टिस मिल चुका था, न्याय के देवता हाजिर हो गए थे। आपने चाहा वो आपको मिल गया, क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी उसके जो भी कागज़ पेपर्स और सब कुछ है वो छुपा के रखने के बाद आपके साथ सब कुछ देने के लिए लेने के लिए रेडी था, जिसको आपने बाहर से निकाल दिया। और यही इंट्यूशन आपको हो चुकी थी, क्योंकि उसकी निगेटिविटी देख के आपने वो बात समझ ली कि ये जो मेरे साथ रहने वाला, ज़िंदगी भर साथ निभाने वाला, अगर मुझे मेरे प्रॉपर्टी के जो भी पेपर है छुपा के और कुछ तो भी झूठी इल्ज़ाम में फंसा के मुझे अगर पुलिस के हवाले कर देगा तो मैं क्या करूँ। क्योंकि उसको दिख रहा था, उसकी इंट्यूशन जो स्ट्रांग थी वो समझ चुकी थी कि ये जो
रिलेशनशिप में आया हुआ मेरा बदनसीब हस्बैंड हो सकता है, या मेरा लवर, बॉयफ्रेंड, या बिजनेस में पार्टनर्स भी हो सकता है। तो हम दोनों में रिलेशनशिप है ही नहीं, ये तो समझौता था और ये रिश्ता टूट चुका था। न्याय हो चुका था उन दोनों में और उन दोनों के पेपर पे डाइवोर्स की सिग्नेचर गिर चुकी थी। क्योंकि डिवाइन फेमिनल चाहती थी मेरे साथ जस्टिस हो। भगवान मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। मैंने सब कुछ मांगा नहीं, मैंने एक ही मांगा था भगवान से कि मेरे साथ वो ज़िंदगी दे दो। मैंने वो पहले कभी जी नहीं थी। मैंने महसूस किया था अगर मेरे साथ पार्टनरशिप में कोई आएगा तो वो सही बिजनेस कर पाएगा, नहीं तो अगर मेरा जो प्यार है वो मुझे सही रास्ते से लेके जाके मुझे सही तरीके से खिलाएगा, पिलाएगा और सही इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा। और इसी वजह से मैंने उसके संग मैरिड की, शादी की और उसके संग ज़िंदगी बिताने का कसमें वादे खाई थी। पर ये हुआ, ये बस मैं देखती रह गई, क्योंकि मुझे पता हो गया बाद में कि ये सब कुछ मेरे तकदीर में था ही नहीं। मैं उससे झूलती झूलती आज तक यहाँ तक आ चुकी थी। डिवाइन मैस्कुलिन है जो उसका साथी था, साथीदार था। वो दिखने में ही स्ट्रांग था, पर्सनालिटी उसकी ऐसी थी जो खाते पीते घराने का था और उसको ऐसा लग रहा था कि चलो अब मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। मैंने मेरे लाइफ में ऐसी ज़िंदगी देखी न होगी, वैसी ज़िंदगी मुझे मिल चुकी है। और इसी वजह से मैंने उनके साथ रिश्ता निभाते हुए आज यहाँ तक पहुँच चुकी थी। क्योंकि मेरे लाइफ में वो ज़िंदगी था ही नहीं। मुझे बार बार दर दर की भटकती हुई ज़िंदगी मेरे नसीब में आ पड़ी। मैंने सब कुछ देखा, लाइफ में जीते हुए मरते हुए सब कुछ देखा। और वो ज़िंदगी जो मैं चाहती थी वो मुझे मिली ही नहीं। मैं तकदीर के साथ रोने लगी और हर रोज़ भगवान के पास भीख मांगने लगी कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में ऐसे दिन क्यों लेके आए तुम? अगर मुझे ये ज़िंदगी नसीब नहीं थी तो मैं क्यों और एक ज़िंदगी से झूलती हुई बाहर निकलूं? मुझे नहीं चाहिए, ये रिश्ता नहीं चाहिए, वो प्यार नहीं चाहिए, वो लाइफ नहीं चाहिए जिसमें प्यार न हो, ज़िंदगी न हो। बस मैं अभी तक आज तक मेरे टेंशन से घेरे हुए बैठी हूँ। देखो, सक्सेस ही चाहती थी, लाइफ जीना चाहती थी, पति पत्नी के जो संबंध है उसको बढ़ाना चाहती थी। पर भगवान ने मेरे झोली में क्या दिया? बस कोशिशें, एफर्ट्स। और जो ऐसे ड्रीम मैं कभी सक्सेस नहीं कर सकती थी, ऐसे ड्रीम सिर्फ मुझे दिखाने के लिए भगवान ने छोड़ दिया। देखते हैं एनर्जी क्या होती है। उन दोनों में क्या ऐसी बात थी जिसके वजह से उन दोनों का डाइवोर्स हो गया और वो आगे की जो ज़िंदगी है अकेले जीने के लिए रेडी हो चुकी थी डिवाइन मैस्कुलिन। क्योंकि देखा गए तो सिचुएशन ऐसी है कि उन दोनों में डाइवोर्स हो चुका है। शायद डिवाइन मैस्कुलिन है वो खाते पीते का
घर का होगा, पर उसके पास उतना लाइफ जीने का मकसद उसके पास नहीं था, वो झूठा था। और उसके वजह से उसने उस डाइवर्स देने का प्रणय कर दिया और वो उसको मिल चुका था। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में ऑब्स्ट्रैकल दिख रहे हैं बहुत, और इसी वजह से ये बैलेंसिंग उनमें बना ही नहीं। वो वही बार बार कह रही है कि हम दोनों में कभी बैलेंसिंग बना ही नहीं। जर्नी सिचुएशन सॉरी सिचुएशन ऐसी थी कि उन दोनों के बीच में ऐसे एफर्ट्स थे जिसके वजह से वो बार बार एक दूसरे के लिए जीते थे, ऐसा उनको लगा, पर जीते नहीं थे, वो मर रहे थे। डिवाइन फेमिनल की ये एनर्जी हो सकती है क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ डिवाइन फेमिनल का ये एनर्जी है। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनल की एनर्जी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखो डिवाइन फेमिनल इतनी स्ट्रांग थी, उसको पता हो चुका था मेरे साथ कुछ न कुछ होनी अनहोनी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जो बच्चे हैं शायद उनको लिटिल लिटिल बच्चे होंगे, और इसके लिए वो सोच रही थी कि मेरे बच्चे हैं उनके ऊपर कुछ असर न पड़े इस ज़िंदगी का। और इसी वजह से उसने जो निर्णय लिया वो सही था, जो डिसीजन वो कर रही थी वो सही थी, क्योंकि वो चाहती थी मैं लगातार काम करूँगी और मेरे बच्चों को पालूँगी। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही देखती रहूँगी तो कल के दिन शायद मेरे और कौन सा प्रस्ताव लेके आएगा, ये डिसीजन उसने लिया था। क्योंकि उसका क्राउन चक्र हील हो चुका था, मतलब उसको बार बार इंट्यूशन हो रही थी, कुछ वार्निंग उसको मिल रही थी। उसकी जो फैमिली है उसके साथ रहने के बाद उसको जो वार्निंग आ रही थी, उसके वजह से उसने ये डिसीजन ले लिया है अगर मैं इस ज़िंदगी में रहूँगी तो मेरे बच्चों को कल को हानि हो सकती है या मुझे भी हानि हो सकती है। इसलिए उसने उस आदमी के संग डाइवर्स ले लिया, अपना रिश्ता तोड़ने का हक उसने जता दिया और यूनिवर्स से मांग लिया वो हक कि मुझे वो चाहिए, मुझे दे दो। देखो ये जर्नी है डिवाइन उस चीज़ की जो उन दोनों की लाइफ एक सक्सेस के ऊपर थी ही नहीं। मतलब ये जर्नी है उन दोनों की, जो उन दोनों की लाइफ है वो सक्सेस के ऊपर नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, फिर भी एक दूसरे को प्यार न करने के वजह से वो दोनों टूट चुके थे, बिखर चुके थे। दोनों में ट्रस्ट नहीं था, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था, और इसी वजह से उनका जो जर्नी है वो बिखर गया। और रास्ते में ही उनका रास्ते में ही उनके दो रास्ते ऐसे निकले जो उनके रास्ते अलग हो गए।
उनको बच्चे थे, फैमिली थी, और इसी वजह से ये डिसीजन भगवान ने उनको दे दिया। अगर तुम अलग रास्ते से जाना चाहते हो तो जाओ। क्योंकि उनकी जो जिंदगी थी वो एक साथ जीने की नहीं थी। ये वार्निंग यूनिवर्स ने उनको दे दी, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम नहीं थे, वो सोलमेट थे, जिसके वजह से वो अलग हो चुके थे। अटैचमेंट उनके पास था, वो भगवान के साथ बातें कर रही थी बार बार, और इसी वजह से भगवान ने उसको जो चाहे वो दे दिया। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, थिंकिंग वुमन। शायद मॉस्कुलिन की लाइफ में बहुत ब्लॉकेज थे, और उसके वजह से उसको सही रास्ता न मिलने के वजह से वो अपनी लाइफ अकेलेपन में जीने लगा है। शायद वो अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा था, सोच सोच के जिंदगी बिताने वाला ही था, क्योंकि थिंकिंग मैन का कार्ड आया है और मैजिकल मिरर का काम आया है। शायद वो सोच सोच के अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या सोचूं, मेरी लाइफ में मैंने ऐसे मोड़ ली है कि मैं आगे न जा सकूंगा, पीछे ना आ सकूंगा। और इसी वजह से उसने रिश्ता तोड़ने के लिए रेडी हो चुका था, क्योंकि वो अपने आप को एक साफ सुथरा समझदार आदमी बन के दिखाने वाला था, पर उसके हाथ में नहीं था वो, क्योंकि वो टाइम चला गया था, उसके पास वो टाइम नहीं था। डेस्टिनी ने उसके पास से हक निकाल लिया, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही होगी, और इसी वजह से उसने अपना घर दार छोड़ के चला गया। देखो, उसको हार्ट मार ले रहा था, बार बार उसका हार्ट कह रहा था कि मैंने जो किया वो सही किया है क्या। शायद मेरे से अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दे, पर उसने जो भी किया वो सही किया था। वो चाहता था अगर मेरे पर्सन जो मुझे तोड़ना चाहते हैं तो मैं उनका दिल नहीं दुखा पाऊँगा, और इसीलिए उसने वो दिल तोड़ के चला गया। उसकी आंखों में आंसू था, पर वो दिखा नहीं पाया। देखो, उसकी जो फीमेल थी, उसकी पार्टनर थी, उसने जो मांगा वो भगवान ने उसको दे दिया। उसका ड्रीम ही था वो कि मैं इस आदमी के संग नहीं रहूँगी, कौन से भी हालत में नहीं रहूँगी। ये डिसीजन उसने पक्का ले लिया था, और इसी वजह से उसको नाराज़ न करके मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी से मैं चला जाऊँगा, ऐसा उसने भी प्रणय किया, और वो अपनी ज़िंदगी से जूझता हुआ चला गया अपने रास्ते। उसके पास कुछ ऐसी जिंदगी थी, उसका जो चक्रास था बैलेंसिंग नहीं था, जिसके वजह से उसको थोड़ी
उसको थोड़ा सेक्स के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो सेक्सुअल आदमी ही था और वो चाहता था कि मैं बार बार बाहर किधर भी घूम के किसी के पास भी जाके अगर मेरी वाइफ मुझे एडजस्ट कर ले तो मैं वैसे ही रहूँगा। और ये बात उसने नज़रअंदाज नहीं की, पर डिवाइन फेमिनल सब कुछ देख रही थी, सोच रही थी, और इसी वजह से उसको वो पता होने के बाद ही उसने डिवाइन मैस्कुलिन ने घर छोड़ने का वायदा अपने डिवाइन फीमेल को दे के वो चल गया अपनी दुनिया में। मतलब उसको जो सेकंड चक्रा था, सेक्रल चक्रा कहते उसको, वो शायद बैलेंसिंग नहीं था। उसको बार बार सेक्स के वजह से उसकी लाइफ खराब हो जा रही थी। क्योंकि न्यू जिंदगी में अगर स्थापित करनी है तो उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, और इसी वजह से वो चाहता था अगर मैं इस ज़िंदगी से चला जाऊँ तो शायद मुझे नई ज़िंदगी मिल सकती है, भगवान मुझे नई ज़िंदगी दे दे। और वो हंसी खुशी उस ज़िंदगी से चला गया। वो ज़िंदगी उसको चाहिए थी, पर वो ज़िंदगी से वो लड़के मैं मर मर के क्यों जीऊँ, ऐसा सोच के उसने अपनी लाइफ ख़त्म करने का इरादा कर लिया और वो चलता बना अपने ज़िंदगी की ओर। शायद उसके लाइफ में बहुत सारी निगेटिविटी होती और उसके वजह से वो तैयार नहीं हो रहा था सही ज़िंदगी जीने के लिए। गुड डेज मून का कार्ड आया है, इसका मतलब है उसके लाइफ में कभी अच्छे दिन आए थे, वो चले गए हैं। अभी उसकी लाइफ खराब हो चुकी है। वो समझदार बन चुका था और उसने समझदारी से अपना घर छोड़ के वो चला गया। देखते हैं एंजल्स उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हम देखेंगे क्या सजेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए पावर की चिट आ गई है, तो पावर उनमें था ही नहीं। जो पावर चाहिए था वो पावर शायद डिवाइन मैस्कुलिन में था ही नहीं, और इसी वजह से उसको बदनामी झेलनी पड़ी। और एक देखेंगे चिट, ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है। पावर नहीं था, बहुत निगेटिविटी थी। देखो रियलाइज, मतलब ये सब कुछ पता था यूनिवर्स को, आज न कल ये होगा, क्योंकि शायद उसके तकदीर में वो लिखा हुआ था। कुछ कर्मास ऐसे थे जिसके वजह से जो होने को कोई नहीं टाल सकता है। पेशेंस था उसके पास और वो पेशेंस के साथ आगे बढ़ चुका था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मैं अगर इस डिसीजन को मैं कामयाब कर दूं तो शायद आगे की लाइफ मेरी सक्सेस हो सकती है, या आगे का जो उसका पार्टनर है वो शायद रेडी था उसके लिए। इसमें थर्ड पार्टी भी हो सकता है। इसमें तो कार्ड रीडिंग में तो दिखाई नहीं दिया है थर्ड पार्टी,
फिर भी पेशेंस उसके पास था, क्योंकि उसको आगे क्या होने वाला है वो उसको पता था, और इसीलिए वो पेशेंस से आगे बढ़ रहा था। इंस्पिरेशन, देखो ये जो प्रेरणा उसके पास आई थी, वो प्रेरणा भगवान ने ही उसको दी थी, और इसी वजह से उसने वो डिसीजन ले लिया। एक तो उसने उसके डिवाइन मैस्कुल फेमिनल को डाइवर्स दे दिया होगा और अपनी नई शादी का ऐलान कर दिया होगा, नहीं तो उसको डाइवर्स, अपना घर छोड़ के वो अपनी ज़िंदगी से, उसके ज़िंदगी से चला गया होगा। अभी देखेंगे डिवाइन फेमिनल का लिए क्या चिट है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओ, तो डिवाइन फेमिनल के लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन था। डेस्टिनी ने उसके साथ ये समझौता किया था, और तकदीर ने ये लिखा जोखा जो है वो उसके साथ हो गया था। क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत पीसफुल थी, समझ चुकी थी कि ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, फिर भी मैं उसको झेलते आ रही हूँ। अब मुझे पीस चाहिए। ब्यूटी, वो डिवाइन फेमिनल स्मार्ट थी, सुंदर थी, ब्यूटीफुल हो सकती है, क्योंकि डेस्टिनी चाहती है कि ब्यूटीफुल होने के बाद ही, शायद डिवाइन मैस्कुलिन ने उसको लव करके मैरिज किया था, पर वो निभा नहीं पा रहा था। उसका जो आखिरी सच वही था, वो निभा नहीं पा रहा था। शादीशुदी की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी थी, शायद उसकी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी थी। अंडरस्टैंडिंग, दोनों में अंडरस्टैंडिंग था ही नहीं। डिलाइट, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो हर बात को लाइटली ले रहा है, ऐसा डिवाइन फेमिनल कह रही थी, और इसी वजह से उसने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देके, अपना निर्णय उसको बता के बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आसान तरीका ढूंढने लगी, और उसको मिला भगवान की ब्लेसिंग जो वो चाहती थी। भगवान से न्याय मांग रही थी कि मुझे न्याय दो, मैं अब इस आदमी के संग ज़्यादा दिन नहीं रह सकती हूँ। ये एडवाइस शायद भगवान ने उसको दी थी, और इसी वजह से उसने ये डिसीजन लिया अपने आप, क्योंकि उसको पता था आगे का जो मेरा लाइफ है, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, उसको लेके मैं कहाँ तक जाऊंगी। अगर ऐसे दिन रहे तो मैं लास्ट तक जीऊंगी या मरूंगी। इसके वजह से उसने वो डिसीजन ले लिया, और वो अपने डिसीजन पे कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि उसका रिश्ता उसने तोड़ दिया था उस मैस्कुलिन के साथ, जो उसको चाह कर भी
प्यार न कर सका, कसमें वादे न निभा सका। तो यही रीडिंग थी दो प्यार करने वालों के बीच में। प्यार था पर कहाँ था पता नहीं, जिंदगी थी पर कहाँ लेके जाएगी उसका भी पता नहीं था। और इसी वजह से ये डिसीजन यूनिवर्स से उनको मिल गया और वो दोनों अलग हो चुके थे। तो यही रीडिंग थी फ्रेंड्स आज की इस डिवाइन फेमिनल एंड डिवाइन मैस्कुलिन की। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। शायद कोई तो भी ज़िंदगी से बहुत ही अपसेट है, नाराज़ है और लाइफ ऐसा जी रहा है जैसा उसके लाइफ में ज़िंदगी हो या नहीं। वो रो रो के अपने भगवान से ये बात कह रहा था और इसी वजह से आज की रीडिंग हो चुकी है। शायद उन लोगों की इंट्यूशन पावर इस रीडिंग में आ चुकी है। तो प्लीज़ फ्रेंड जिसको भी रेजोनेट है कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।